नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। ज्ञानसिद्धं तपस्सिद्धं सर्वसिद्धं शिवप्रदं स्वयं सिद्धमहं वन्दे सिद्धारूढ़ यतीश्वरम सिद्धारूढ़ यतीश्वरम। आदि में परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरुदेव के दिव्य चरणारविंदों को हृदय में धारण करते हुए अत्यंत प्राचीन दिव्य तीर्थ क्षेत्र काशी के अथवा आनंद कानन के अधिष्ठातृ देवता भगवान विश्वनाथ के, भगवती अन्नपूर्णा जी के, भगवती विशालाक्षी, माँ भागीरथी तथा क्षेत्रपालक भगवान काल भैरव के चरणों में अनंत कोटि दिव्य प्रणाम करते हुए अति सनातन वीरशैव पंचमहापीठों में एक काशी ज्ञान सिंहासन के 1008 विश्वाराध्य भगवत पूज्यपाद के दिव्य सन्निधि को, दिव्य मंदिर को प्रणाम करते हुए यह भव्य आज के कार्यक्रम जो गीता जयंती के निमित्त आयोजित किया गया है, इस कार्यक्रम के दिव्य सानिध्य में विराजमान परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्रीमद् काशी ज्ञान सिंहासनाधीश्वर श्री श्री 1008 जगद्गुरु विद्यावाचस्पति डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी के पवित्र पावन चरणारविंदों में अनंत कोटि शिरसाष्टांग दीर्घ दंडवत प्रणाम करते हुए उसी भांति आज के इस विशेष कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हमारे वीरशैव विद्वत संघ के सभी वरिष्ठ छात्रगण और मेरे सहपाठी और उसी प्रकार पुरोहित वर्ग को भी प्रणाम करते हुए और इस जंगमवाड़ी पीठ के सभी कार्यकर्ता और अनंत प्रांतों में महाराष्ट्र हो, आंध्रा हो, कर्नाटक हो अथवा इन इतर प्रांतों में विराजमान बैठ के आज के इस कार्यक्रम के साक्षी हुए सभी भक्त वर्गों को, सभी भक्तमयी माताओं को मेरा सादर प्रणाम। आज एक विशेष पर्व है हमारे सनातन धर्मियों के लिए। आज यह कार्यक्रम गीता जयंती के निमित्त आयोजित किया गया है। आज ही क्यों हम गीता जयंती आचरण करते हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या कारण है। आज विशेष तिथि है। आज मार्गशीर मास और शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि, दक्षिणायन चल रहा है, हेमंत ऋतु है, परंतु मार्गशीर्ष मास और शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि है आज। इसी तिथि को गीता का उपदेश हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन के प्रति यहाँ महान ग्रंथ का आविर्भाव हुआ था। यह उल्लेख ब्रह्म पुराण में हमें देखने के लिए मिलता है। ब्रह्म पुराण में वहाँ पर यह उल्लेख किया गया है कि जो द्वापर युग के अंतिम चरण था, द्वापर युग के अंतिम चरण में श्री कृष्ण चंद्र ने अर्जुन के प्रति
यह ग्रंथ को इसी दिन मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को ही उपदेश किया गया था। इसीलिए हमारे सनातन धर्मियों के लिए यह तिथि हो, यह गीता जयंती के मुख्य पर्व हो, बहुत ही मायने रखता है। हम तब से लेकर के आज तक इस पर्व को बहुत विशेष रूप से आचरण करते हुए आए हैं। आज के दिन गीता का पारण होता है, आज के दिन गीता का कथा होता है, आज के दिन गीता का प्रवचन होता है। अपने अपने घर में भक्तालु अपने अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार मनाते हैं। और एक विशेष है इस गीता, इस तिथि के ऊपर आज इस तिथि को मोक्षदायिनी तिथि भी कहा जाता है। इस तिथि को मोक्षदायिनी तिथि भी कहा जाता है। मोक्षदा एकादशी ऐसा कहते हैं, मोक्षदा एकादशी। इसका अर्थ क्या है? मोक्षदा एकादशी यह का नाम क्यों पड़ा है इस तिथि, इस एकादशी को? तो यह तिथि मोक्ष को प्रदान करने वाली है, मोक्ष को प्रदान करने वाली। क्यों मोक्ष को? इस स्थिति में क्या ऐसा क्या विशेष है कि मोक्ष को प्रदान करेगी? इसलिए मोक्ष को प्रदान करेगी यह तिथि कि आज के दिन 5000 साल पहले भगवान के द्वारा गीता का उपदेश हुआ था। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, गीता केवल श्लोक की जोड़ नहीं है, गीता मोक्ष को प्रदान करने वाली है। गीता मोक्ष को प्रदान करने वाली महान ग्रंथ है। शायद ही दुनिया में इतने ज़्यादा ग्रंथ का अध्ययन अनुशीलन किया गया हो जितना गीता का किया गया है। शायद ही दुनिया में किसी ने, कोई भी दार्शनिक हो, कोई भी संत महंत हो, बिना गीता के एक श्लोक अध्ययन न किया गया हो। यह सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है गीता। इसका खासियत यही है, कोई भी इस गीता ग्रंथ को उठा के पढ़ेंगे तो अपनत्व इसमें दिखाई पड़ता है। इसलिए यह मोक्ष को देने वाली है, इसलिए मोक्षदा एकादशी भी इसको कहते हैं। क्यों गीता मोक्ष को देगी? ऐसा क्या कारण है? गीता में ऐसी क्या खूबी है कि मोक्ष को दे सकती है? इसलिए गीता में श्री कृष्ण परमात्मा ने अर्जुन का मोह को नष्ट करने की एक महद प्रक्रिया को उद्धृत किया गया है। जब अर्जुन स्वयं ही रणरंग में श्री कृष्ण परमात्मा को लाके खड़ा कर दिया है, स्वयं अर्जुन ने, परमात्मा का इच्छा नहीं है, परमात्मा का, वो सभी के तरफ समान भाव से स्थित महापुरुष है, परंतु अर्जुन ने परमात्मा को उसके हाथ पकड़ के अपने रथ के ऊपर बिठा के रणरंग के मध्य में लाके खड़ा कर दिया है। तब बोलते हैं अर्जुन, नयोत्सेति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूव है। हे भगवान, मुझसे नहीं होगा, मुझसे यह युद्ध लड़ा नहीं जाएगा, मैं असमर्थ हूं, मुझसे यह युद्ध लड़ा नहीं जाएगा। इसलिए कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेय स्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शादिमाम त्वाम प्रपन्न। अर्जुन कहते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, गीता एक 5-10 मिनट में होने वाली नहीं है, परंतु अर्जुन कहता है, हे भगवान, मैं कायरता से ग्रसित हूँ, मैं क्या धर्म है क्या अधर्म है इन दोनों में निर्णय करने में असमर्थ हूँ, मुझ में उतना शक्ति नहीं है, मैं मोह से ग्रसित हूँ, मुझे इस मोह से उद्धृत करने के लिए कुछ मार्ग प्रशस्त करो। तब जाकर के शिष्यस्ते अहम शादिमाम त्वाम प्रपन्न, मैं आपके शिष्य हूँ, मैं आपके शरण में हूँ, मुझे कुछ मार्गदर्शन करो प्रभु। इस भाव को जब अर्जुन श्री कृष्ण के प्रति व्यक्त किया, तब जाकर के परमात्मा ने उपदेश करने के लिए उद्धृत हुए थे।
कहीं पर भी उपदेश प्राप्त करने के लिए उपदेश जो करवाना चाहता है, जो शिष्य है, उसमें बहुत नम्रता की, शरणागति की आवश्यकता होती है। बिना शरणागति के, बिना नम्रता के कहीं पर भी उपदेश सफल नहीं हो सकता है। उपदेश तो बहुत जगह होता है। ऐसे रणरंग में उस तरफ 11 अक्षौहिणी सेना है, इस तरफ पांडवों के पक्ष में 7 अक्षौहिणी सेना है। इन दोनों के बीच में परमात्मा गीता का उपदेश कर दिया और अर्जुन को मोह मुद्गर से हटा दिया। मोह से ग्रसित था अर्जुन, उससे निवारण कर दिया। तब जाकर के परमात्मा बोलते हैं, कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टमसर्ग मकीर्तिकरम अर्जुनम। ऐसे विषम परिस्थिति में तुम्हें यह कायरता क्यों ग्रसित कर दिया है अर्जुन? यह स्वर्ग को, यह कीर्ति को देने वाला नहीं है। ये जो स्वभाव है, जो आप अभी ये प्रकट कर रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, ये मेरे गुरुजन हैं, ये मेरे दादा है जिनके गोद में मैं खेला था, ये मेरे भाई बंधु है जिनके साथ मैं उठा था, बैठा था, खाया था, पिया था, इन लोगों को मैं गाजर मूली की तरह कैसे काट सकता हूँ? नहीं मार सकता। इसलिए उस समय में परमात्मा ने अर्जुन को कहा, असोचानंद सोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासो न गतासोंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। पंडितों की तरह बातें कर रहे हो, परंतु पंडितों की स्वभाव नहीं है ये। जो जाने वाला है उसके लिए पंडित रोते नहीं हैं। आने जाने के लिए, जन्म लेने वाले और मरने के लिए पंडित लोग कभी भी शोक नहीं करते हैं। इसलिए परमात्मा ने पूरा उपदेश दिया है उसमें। उसके पश्चात आत्मा के बारे में परमात्मा ने कहा है, न हन्यते हन्यमाने शरीर इत्यादि बहुत सारे हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित इत्यादि। इससे अर्जुन का मोह को पूर्ण शिथिल करने की प्रयत्न पूर्ण परमात्मा ने किया है। तब तक छोड़े नहीं है परमात्मा जब तक अर्जुन यहाँ नहीं कहा है नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्तोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तवः। तब जाकर के अर्जुन ने कहा है, अंतिम 18वां अध्याय में मेरा मोह नष्ट हो गया है प्रभु, मैं अभी स्थित हुआ हूँ, यह आपका कृपा है। तब जाकर के परमात्मा अर्जुन को मुक्त किए हैं। अर्जुन का मोह तब नष्ट हुआ है। इसलिए आज यह मोक्षदायिनी एकादशी है, मोक्षदा एकादशी है। इसलिए हम सनातन धर्मी आज इस विशेष पर्व को आचरण करते हुए आए हैं। आज महास्वामी जी का बहुत बड़ा कृपा रहा है, यह आचरण हमारे मठ में भी हो रहा है और हम लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए महास्वामी जी के दिव्य चरणों में मैं अनंत कोटि शिरसाष्टांग प्रणाम करते हुए इस अल्पग्नि किंचिग्नि का 2 वाणी को उनके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए ओम तत्सत। जिस समय के लिए आप सभी भक्त लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम कुछ ज़्यादा ही समय लिए हैं, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। परंतु आज महास्वामी जी का भी आशीर्वचन होगा। आप लोग शांत और समाधान हो करके हृदय के द्वार को खुली करते हुए महास्वामी जी की दिव्य वाणी को श्रवण करें, यही आशा आपसे करते हुए प्रणाम करता हूँ। ओम तत्सत।